हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट द पॉइंट P 5,9,3 lie on the top of Qutub Minar, Delhi. Find the image of the point on line x minus 1 by 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट का इमेज बताना है ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर कब होंगी? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर होती हैं व्हेन sum of product of their direction ratios is equals to 0। तो ये वाला यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए P पॉइंट गिवन है, यहाँ पर पॉइंट P आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,9,3। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट M और ये हो जाएगा पॉइंट Q जो हो जाएगा P का इमेज। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स अगर लेट कर ले हम x1, y1, z1, तो ये हो गए आपके इमेज ऑफ पॉइंट x1, y1, z1, दैट इज इमेज ऑफ P। अब यहाँ पर M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये आपकी लाइन है, लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2 is equals to y minus 2 upon 3 is equals to z minus 3 upon 4 is equals to k लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x is equals to 2k plus 1, y is equals to 3k plus 2 and z is equals to 4k plus 3। तो m के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम 2k plus 1, 3k plus 2 एंड 4k plus 3। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पर ये हो गई आपके पास लाइन L2, ये हो गई लाइन L1 जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है हमें 2, 3, 4। ये जो आपके डिनोमिनेटर में है ये आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और हमें पता है कि दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर तभी होंगी जब इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से m का कोऑर्डिनेट निकल आएगा तो हम q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं L2 के। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 इज गिवन बाय, ये है आपके पास और ये है, तो इसमें से माइनस करेंगे 2k plus 1 minus 5, नेक्स्ट इज 3k plus 2 minus 9, नेक्स्ट इज 4k plus 3 minus 3। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके 2k minus 4 एंड दिस इज 3k minus 7 और यहाँ पर आ गया आपके पास 4k। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 इज गिवन बाय 2, 3, 4। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका प्रोडक्ट 0 होगा, उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम करते हैं 2 इंटू 2k माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3k माइनस 7 प्लस 4 इंटू 4k इक्वल्स टू 0। So 2 2s are 4k minus 2 4s are 8 plus 3 3s are 9k minus 3 7s are 21 plus 4 4s are 16k equals to 0. So 16 plus 4 that will be 20, 20 plus 9 will be 29k minus 29 equals to 0. So from here k will be equals to 29 divided by 29 which implies k equals to 1। अब जैसे ही मुझे k के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपके पास P है, एक पॉइंट M होगा और एक पॉइंट हमें Q गिवन है। सो
P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 5, 9, 3। M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर हम K की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2K प्लस 1 है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड नेक्स्ट है आपके पास 3K प्लस 2, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 एंड लास्ट वन इज 4K प्लस 3, सो 4 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 4 प्लस 3 इज 7। तो यहाँ आपको M के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए 3, 5, 7 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए x1, y1, z1 जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। P एंड Q का मिड पॉइंट होगा बिकॉज जितने डिस्टेंस पे P M के है उतने ही डिस्टेंस पे Q M के होगा, बिकॉज इमेज जो है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। सो 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस x1 बाई 2 एंड नेक्स्ट इज 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल्स टू 9 प्लस y1 अपॉन 2 आ जाएगा बिकॉज y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ये हो गया आपके पास y1। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास z की बात। सो z का कोऑर्डिनेट गिवन है 7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस z1 बाई 2। तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू x1, 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y1 एंड 14 माइनस 3 इक्वल्स टू z1। तो x1 आ गया आपके पास x1, y1, z1 इज इक्वल्स टू 1, 1, ये हो गया आपके पास 11। सो coordinates of Q is given by 1, 1, 11. So this is the required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.